अरे भैया रे मिस्टीरियो, थोड़ा अपने लौंडे को लगाम लगाओ, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। रोमन रेंज हाथ से क्या निकल जाएगा, वो ससुरी वाला हाथ से निकल ही चुका है। उसके ऊपर तो अब हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। तुमने देखा ना मंडे नाइट ड्रा पे हमारी आंखों के सामने वो कैसी कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। खैर मुझे इन सब बातों का उतना ज्यादा बुरा नहीं लगा कि इसने हमें मैच हरा दिया या हमारे सामने क्या किया क्या नहीं किया। भाई मुझे खराब तो तब लगा कि ये हमारे सामने तो सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। अभी अगर कुछ बोल दो तो हमें लाल पेड़ी आंख दिखाने लगता है। लेकिन जब वही रियर इब्लीस के सामने खड़ी हुई तो इसके मुंह पे ताला लग गया, इसे तो सांप सूंघ गया था। मतलब तुम अब अपने बेटे के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हो। वो कुछ भी करे तुम उसे बोलने टोकने वाले नहीं हो। नहीं रोमन ने, इसे तो कल मैं बताता हूँ कि बाप के सामने बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। ससुरी वाले मोबिल गिरीश हमारा काम बिगाड़ के बैठा दांत चियार रहा है। मैंने क्या किया? अबे मेरा नाम बीच में क्यों घसीट रहा है? अबे अगर मुझे तुमसे कोई दिक्कत परेशानी रहती तो मैं तुम्हें बैक स्टेज न टोक दिया होता, जब तुम लिव मॉर्गन के साथ बैठे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। ससुरी वाले सारा किया धरा तो तेरा ही है। तुमने रिया रिपली के पास क्यों फोन किया? अरे अगर बुलाना ही था तो उसे अगले हफ्ते बुला लेते, जरूरी था आज ही बुलाना। लेकिन डेमियन प्रीस्ट, तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। किसी के मुंह से ऐसे निवाला छीनना अच्छी बात नहीं है। पाप लगेगा तुम्हें, पाप। ऐसे गरीबों को सताओगे तो एक दिन तुम भी हमारी तरह रोड पे ही आ जाओगे। देख ले रोमना, देख ले, अपना कान खोल के देख ले कि हमारी कैसी दहशत है। हमें देखते ही टेढ़िया ने कैसे अपना रास्ता बदल लिया। अबे चुप रहो, दहशत वहशत कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि WWE वाले तुम्हें सिर्फ चारा बना रहे हैं और कुछ नहीं। और मुझे तो साला डर इस बात का है कि कहीं सीएम पंक और दरोगा दोनों मिल के पहले तुम्हें ही ना किनारे लगा दें। जैसे लोग कहते हैं ना कि दो बैलों की लड़ाई हो तो दूर से बैठे तमाशा देखो, वहाँ अगर बीच में चौधरी बनने गए तो वो दोनों लड़ाई झगड़ा छोड़कर पहले छुड़ाने वाले को ही निपटा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसे ही होगा। रोमन रेंज, ऐसा लग रहा है कि दरोगा की तरह इन्हें भी पागल कुत्ते ने काट लिया है कि जो आ गए हमें उंगली करने। लेकिन सीएम पंक, तुम्हारे सामने सेत्रालिन के आने के बाद अब तो लोग कहने लगे हैं कि तुम्हारा दरोगा और सेत्रालिन का ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है। लेकिन मैं साला ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है तो वो किसी चीज के लिए ही होगा ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ यार, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। और सीएम पंक, एक बात और, मुझे पता नहीं क्यों अब ऐसा लग रहा है कि डेमियन प्रीस्ट के हाथ से जबरदस्ती चैंपियनशिप लेकर तुम तीनों में से किसी एक को दी जाएगी। तुमने तो यार मेरे दिल की बात कह दी। और ये भी सही है कि डेमियन प्रीस्ट से चैंपियनशिप लेने का वक्त भी आ गया है। और रोमन ने, अगर टेक्निकली देखा जाए तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का सबसे बड़ा हकदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट आज जो कुछ भी है, जिस भी मुकाम पर है, वो सिर्फ हमारी ही बदौलत है। अरे भैया दरोगा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मंडे नाइट ड्रा पे आने के लिए मना किया गया था। मंडे नाइट ड्रा क्या, तुम्हें तो पूरे WWE से ही सस्पेंड कर दिया गया है। और वो देखो सामने एडम लीचर भी बैठा हुआ है। चले जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ, कहीं उसने देख लिया तो 2-4 हफ्ते के लिए और सस्पेंड कर देगा। क्योंकि ये मंडे नाइट ड्रा पर सीएम पंक से कह रहा था कि भाई दरोगा तभी आएगा जब मेरी तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। मतलब ये तुम्हें पूरी तरीके से जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक तुम WWE में वापस नहीं आ सकते हो। और ये शमशेर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? रोमन रेंज, टेढ़िया तो हमारे रडार पे तो है ही, लेकिन इस एडम लीचर को भी बहुत खुजली मच रही है। पता नहीं इसे आखिर दिक्कत क्या है। अरे पीटेगा टेढ़िया थी, इसे किस चीज की परेशानी? अगर इसे ज्यादा खुजली मच रही है तो टेढ़िया के साथ साथ इसकी भी खुजली मिटा दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं। और शमशेर को तो बस वैसे हमने साथ में रख लिया है, क्योंकि इसके पास तो कुछ काम धंधा तो है नहीं, ऐसे खाली घूम रहा था। हमने कहा कि भाई जब WWE तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रहे हैं तो उससे अच्छा तुम हमारे ही साथ रहो। कम से कम हमारी वजह से लोग तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। दरोगा, वाकई में यार इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि किसी जमाने में मैं क्या था और आज देखो WWE वालों ने हमें क्या बना दिया। और दरोगा, हमारी बात कान खोल कर सुन लो, यहीं से वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं मंडे नाइट ड्रा का जनरल मैनेजर होने के नाते तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। पकड़ ससुर के नाती को, तो अभी इसकी सारी मैनेजरी इसके अंदर डालता हूँ। और पौवा सीसी बोतल, WWE वालों ने तो तुम्हें धोबी का कुत्ता बना दिया, ना तुम इधर के रहे ना उधर के। क्योंकि जिस सेमी जेन की चैंपियनशिप के पीछे तुम अब तक पड़े हुए थे, अब उसके पीछे ब्रॉन ब्रेकर पड़ चुका है। छोड़ो हटाओ यार रोमन रेंज, मैं तो अब सारी उम्मीद ही छोड़ चुका हूँ। बस जैसे चल रहा है चलने दो।
और ब्रांस रोमन, तुम क्यों WWE में अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? इससे अच्छा तो जाके कहीं आलू टमाटर बेचते। और सैमी ज़ेन, अब तो बहादुरी का बुखार उतर ही गया होगा। रोमन रेंज, बुखार उतरने की बात कर रहे हो? अब तो जिंदगी भर इन्हें बुखार नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हमने इनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की है, बहुत अच्छे से इनका इलाज किया है। क्योंकि मैं साला ब्रॉन ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर कहने वाले बहुत लोग हमें कहते हैं बिना ब्रेक की स्कूटर, और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि इसे कहा जाए ईंटा पत्थर या सड़ा हुआ गोबर। और सैमी ज़ेन, मैं तुमसे अब आखिरी बार कहता हूँ कि तुम अब अपना देखो, छोड़ो हमारा चक्कर। नहीं तो अभी हल्का हाथ रखा है, दोबारा आ गए तो रख दूंगा तोड़ मरोड़ कर। और एडम लीचड़, जाते जाते मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, कान नाक दोनों खोल के सुन लो, बाद में मत कहना कि किसी ने कुछ बताया नहीं। देखो, तुम्हारा जो काम है तुम वो देखो, बेमतलब का हमारे रास्ते में आओगे तो अच्छी भली जिंदगी झंड हो जाएगी।